मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कर्नाटक जैसे हालात बन गए हैं। कर्नाटक चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के लिए खास थे। इस चुनाव में भाजपा को उम्मीद से ज्यादा बड़ा झटका लगा और कांग्रेस को इस जीत ने उत्साह से भर दिया। ठीक वैसे ही कर्नाटक चुनाव परिणाम की आहट अब मध्य प्रदेश में भी महसूस की जाने लगी है, क्योंकि इस साल मध्य प्रदेश को भी चुनाव का सामना करना है। यहाँ भाजपा की सरकार है और हालत बिल्कुल कर्नाटक जैसी। कर्नाटक के परिणामों को देखकर प्रदेश भाजपा सरकार सकते में है, क्योंकि उनके सामने अचानक ही चुनौती काफी बड़ी हो गई है। अभी कांग्रेस की गुटबाजी के कारण भाजपा अपनी जीत को आसान मानकर चल रही थी, लेकिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कर्नाटक में जो फॉर्मूला अपनाया था वो 100% कारगर साबित हुआ है। हाल ही में राहुल गांधी ने अपने प्रदेश दौरे से इसी फॉर्मूले पर काम करने का इशारा किया है, यानी कांग्रेस जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट देगी, साथ ही बड़े नेताओं की सीट जिताने की जिम्मेदारी भी होगी। इसी बारे में जब हमने प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानक अग्रवाल से बात की तो उन्होंने भी इस बात को माना है। साथ ही ये भी खुलासा किया कि जिस तरह से भाजपा से अलग होकर येदियुरप्पा ने कांग्रेस को फायदा करवाया है, उसी तरह प्रदेश में भी भाजपा में ऐसे कुछ नेता है जो चुनाव में कांग्रेस को फायदा करवाएंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में उसी फार्मूले पे चलेगी जिसमें कर्नाटक जीते हम, और राहुल जी के नेतृत्व में जो फार्मूला कर्नाटक के लिए तैयार किया गया था वही फार्मूला उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया है। अभी दौरे के समय उसी फार्मूले पे चलेगी और बीजेपी की आपसी कलह का कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार, 1 लाख करोड़ रुपए का माइनिंग घोटाला, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, इन सब चीजों मुद्दे बना के हम यहाँ पर लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। भ्रष्टाचार के अलावा ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसे कांग्रेस पार्टी आने वाले? कानून व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में रेप की घटनाएं बहुत हो रही है, कुपोषण है और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश के अंदर। उसके ऊपर ये सरकार धाराशायी हो जाएगी। इस बारे में हमने जब भाजपा प्रवक्ता विजेंद्र सिसोदिया से पूछा तो उन्होंने इसे कांग्रेस का शगुफा करार दिया है। नहीं, कांग्रेस का कर्नाटक के चुनाव के लिए कहना है, अगर पड़ोसी ने खूब दुआ की, ईश्वर से प्रार्थना की और अपने यहाँ बच्चा हो गया तो पड़ोसी का धन्यवाद बोलो। कर्नाटक में यही हुआ है कि उनके हम दो लोग झगड़ गए और उनके कारण उनको फायदा हो गया। परंतु जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, अभी हमारे यहाँ ये कॉन्फिडेंशियल विषय है, क्योंकि हम सिफू को छोड़ने वाले नहीं है। परंतु कांग्रेस के नेताओं की बड़ी सूची है जो टिकट दे दो तो भाजपा में आने को तैयार है। उन्हें मालूम वो जीतने वाले नहीं है, परंतु अगर मैं अभी बोलूंगा तो उसका अर्थ नहीं हो जाएगा और वो आ भी नहीं पाएंगे। इसलिए ठीक है, सिफू के छोड़ने हो तो कांग्रेस की बात ठीक है, और व्यवहार में देखना हो तो 2 महीने बाद आप देख लेना कितने लोग दौड़ के आ रहे हैं। अगर प्रदेश में भाजपा की स्थिति देखें तो भाजपा विकास और सुशासन को अपना चुनावी फंडा बनाना चाहती है, लेकिन प्रदेश में एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं और उनको रोकने में सरकार की नाकामी भाजपा के इस चुनावी फंडे को नकारती नजर आ रही है। साफ छवि वाले बेचारे मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचारी मंत्री और अधिकारियों के बीच घिरते नजर आ रहे हैं। आमजन की बात तो दूर, खुद भाजपा कार्यकर्ताओं को भी अपने काम करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं जमीनी हकीकत बनने से पहले ही सचिवालय में दम तोड़ती नजर आती हैं। कर्नाटक में भाजपा की हार की बड़ी वजह भ्रष्टाचार और येदियुरप्पा की बगावत है। अभी फिलहाल प्रदेश के ये येदियुरप्पा भले ही सामने ना दिखाई दे, लेकिन समय आने पर पर्दे के पीछे के ये येदियुरप्पा सामने भी आ सकते हैं, जिसके संकेत कांग्रेस ने दे दिए हैं। कुल मिलाकर अब देखा जाए तो कर्नाटक चुनाव के परिणाम प्रदेश में भी दोहराए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, EMS TV न्यूज भोपाल।